तो हम स्प्रिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। लास्ट क्लास में मैंने एक स्प्रिंग का क्वेश्चन कराया था जिसमें बेसिक टर्म्स निकलवाई। अभी मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसके अंदर ये दो डिब्बे लटके हुए हैं, M1 M2, राइट। इसने कहा है इफ M1 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, इफ M1 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, ये अभी सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपको ये थोड़ा आइडिया लगा लास्ट क्वेश्चन से कि आपका स्प्रिंग ऑलरेडी खिंचा खिंचाया है। पिछले क्वेश्चन में देखो दो कितना था, 2 mm या सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, सेंटी 2 सेंटीमीटर था जो भी था। जैसे हमने वहां पे क्या कहा था कि 2 सेंटीमीटर तो ये अपने वेट की वजह से नीचे खींचा हुआ है। अब इसके वेट की वजह से खींचा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें से M1 हटा दिया तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। नहीं होगा। अगर आप बहुत भारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं और आप उसको हटा दें तो जितना मास पहले नीचे, जितना वेट पहले नीचे लग रहा था अब उतना थोड़े लग रहा है, तो वापस जाएगा, वापस जाएगा, वो ऑसिलेट करेगा। सो अभी ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। हमने क्या किया, M1 को हटा दिया, सिस्टम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड एम्पलीट्यूड, find amplitude of SHM and the time period. Find amplitude and time period. Find amplitude and time period. तो y मान लो, मान के करिए सवाल। इसके अंदर जब इनिशियली अगर मैं देखूं, इनिशियली तो मान लीजिए आपका स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से कितना नीचे है, मतलब कितना खींच दिया इन्होंने। नीचे क्या लग रहा है बताइए? M1 प्लस M2 इंटू जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मैंने क्या किया, M1 प्लस M2 इंटू जी को माइनस के क्या लिख दिया। ये कितना लग रहा है? M2G इक्वल्स टू, अरे ये किसके बराबर होगा? KX के। सिंपल। Y मान लो, आपकी मर्जी है। तो हमने पहले इसकी नेचुरल पोजीशन से वो कितना स्ट्रेच माना? X माना। बाद में अगर मान लीजिए M2 होता है इसमें सिर्फ, तो क्या बनता? बोलो। अगर सिर्फ M2 होता तो नीचे क्या लगता? M2G। तो माइनस के लिखते थे इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में, कितना आए? M2G इक्वल्स टू माइनस के बाई। दो इक्वेशन बन गई, निकाल सकते हो, करो ट्राई, दो बाई टाइम इनको। मेथडोलॉजी और हो सकती है, इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे लिए। यू डू वन थिंग, जैसे इसमें आप ऐसे मान लीजिए कि M1 की वजह से स्ट्रेच X है और M2 के वेट की वजह से स्ट्रेच कितना है? Y। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में तो दोनों की वजह से है, बोलो M1 की वजह से स्ट्रेच कितना माना है और इसकी वजह से मैंने क्या हटा दिया अभी? M1, तो X हट गया, तो स्ट्रेच कितना रह गया? Y। ये रह गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। M1G प्लस M2G इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस के वाई। क्या कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसके अंदर? M2G, M2G कितना है? माइनस के वाई। तो M1G इक्वल्स माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस के वाई। ये बन गया। मुझे क्या चाहिए? टाइम, टाइम पीरियड। मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? एक्स निकाल सकता हूँ। कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा बताइए? M1G इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो एक्स कितना आ गया? माइनस M1G बाय के एक्स आ गया। ये के वाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? MG बाय M1G बाय के या M2G, M2G भरा था ना हमने, M1, तो M1G बाय के। ठीक है। टाइम पीरियड कितना लिखोगे? 2 पाई रूट M बाय के। M कितना है? M1G बाय
m1 बाई, सिर्फ m1 लेना है बेटे उसमें, 2 पाई रूट m/k में। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट m/k, ओनली मास इज देयर, m1 इज देयर। ये रहा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट m/k, वेर m इज m1, सॉरी m2। किसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा है वो अभी? m2 की वजह से ऑसिलेट कर रहा है। सही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। देखो, इफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is connected with a spring, if block of mass capital M is connected with spring of spring constant K in time period T. But if a block of mass capital M is connected with spring of spring constant K in time period capital T. Now another block of mass M is attached, small m लिख लेना। Now another block of mass small m is attached with the system, its time period becomes 5t/4, 5t/4, 5 कैपिटल T/4। कुछ समझ में आया? देखो, अभी पहले सिर्फ एक डिब्बा था कैपिटल M, इस क्वेश्चन में मैंने रिमूव किया है और उस क्वेश्चन में ऐड किया है। पहले सिर्फ एक कैपिटल M लटका हुआ है, उसमें तुमने स्मॉल m और ऐड किया। पहले टाइम पीरियड T था, अब टाइम पीरियड 5t/4 है। फाइन m/m, ये स्मॉल m बाय कैपिटल M, फाइंड m बाय कैपिटल M। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी ट्राई करो फटाफट। यहाँ पे सिंपली एक मेथड समझिए, मैं बार बार आपको t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m/k के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ या ना? देखो, एक का मास कितना है? कैपिटल M। एक का मास क्या है? स्मॉल m। अभी इस टाइम पीरियड में ध्यान से देखो, 2 पाई इज ए कांस्टेंट। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट अभी भी वही है? उसी स्प्रिंग से जोड़ा है आपने, यानी कि के भी कांस्टेंट। तो आप ये जो सोल्व कर रहे हैं, आप इसके बजाय आप प्रोपोर्शनलिटी बना लो, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m और नॉट है। अभी आपके पास पहला सिस्टम जो था उसमें सिर्फ कैपिटल M जुड़ा था, अब आपने एक छोटा मास और उसमें जोड़ दिया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मेरे पास अगर ये मास है, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो T1/T2 इक्वल्स टू रूट m1/रूट m2, फॉर्मूला नहीं बन गया? आपको कितनी बार प्रोपोर्शनलिटी से फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं? तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये आ गया, और इसका मतलब ये। अब मेरे पास पहले टाइम पीरियड कितना था? T, बाद में कितना हो गया? 5t/4। पहले मास कितना हुआ करता था और बाद में कितना हो गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये दोनों पे स्क्वायर रूट है ना, ये t से t काटो, कितना आ गया? ये 4/5। उधर क्या, m बाय में m प्लस में स्मॉल m, ये पूरे का अंडर रूट है ना, अंडर रूट उधर क्या कर दूं तो 16 बाय, उधर क्या आ गया, m बाय में m प्लस में m। क्या रेशो निकाल सकते हो? निकाल लो। क्या चाहिए? स्मॉल m बाय कैपिटल M। देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ये जो 16/25 है, ये किसके बराबर है? कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 बाय में m प्लस में m बाय m? सही है ना? तो अभी मैं इसको m, इसको भी दूं, इसको भी दूं, कितना आ गया? 1 प्लस में m बाय m। क्या मेरी वो चीज बन गई कि नहीं बन गई? बहुत सारे बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर देंगे, है ना? तो आप 1 प्लस m बाय m बोलो, 16 इंटू
1 प्लस एम बाई एम इधर आ गया, उधर क्या चला गया 25। अब कर लो m बाई एम इधर रख लो, ध्यान से करना। 16 उधर चला गया 25/16 के पास, और इसका 1 उधर चला गया, इजी हो गया ऐसे। तो m बाई एम कितना आ गया 9/16, दैट इज योर आंसर। टाइप देखते जाओ। क्या मैंने आपको स्प्रिंग बेसिक सिखाया, एक में मैंने m को हटा दिया, एक में मैंने m को जोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। और आपने एक चीज नोट की है, ये जो फॉर्मूला है ये सब कुछ कराता है ना। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हेडिंग लिखो जल्दी से, कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। बेटा कॉम्बिनेशन कितने तरीके में होते हैं, ध्यान से सुनना। सीरीज और ये पैरेलल। नॉर्मल डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये देखो, अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग ये रहा, दूसरा स्प्रिंग इसके आगे जोड़ दिया, और यहाँ पे एक मास हमने जोड़ा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। बोलो इन दोनों में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स होने वाली हैं कि नहीं। कोई कुछ अमाउंट खींचेगा, कोई दूसरा उससे अलग। इसका मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स अलग हुई कि नहीं हुई, पर दोनों पे लग तो क्या रही है mg। तो इसकी पहचान करने के लिए एक बात हो गई कि फोर्स तो क्या लगती है सेम, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डिफरेंट। एक हो गया, सही है। ये क्या ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग ये है और दूसरा स्प्रिंग ये है, और मैंने दोनों को एक बड़े मास से डिब्बे से जोड़ दिया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इसके अंदर दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाली है अभी। दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 वाला स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 वाला स्प्रिंग। दोनों में डिस्प्लेसमेंट अगर y हुई तो इसमें भी y हुई, इसमें भी y हुई, पर इसमें फोर्स कितनी लगी F इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना लिखोगे। देखो यहाँ पे जो डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, टोटल y लिखते हुए आप y1 प्लस y2 कर दो, है ना। मान लीजिए एक में डिस्प्लेसमेंट y1 है, एक में y2 है, दूसरे में यहाँ पे टोटल फोर्स लिखते हुए क्या लिख देंगे F1 प्लस F2, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई सेम हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए F इक्वल्स टू क्या होता है, देखना ध्यान से। Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और नॉट। मेरे पास जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस KY। अगर मैं यहाँ से y निकालने लग जाऊं तो क्या ये माइनस F/K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से y1 और इसी फॉर्मूले से y2 लिखूं तो कितना आएगा माइनस F/K1 माइनस F/K2। तो ये y नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, द नेट डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस F कॉमन नजर आ रहा है, अंदर क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2, दैट इज y। बोलो इसको सॉल्व कर दे, y इक्वल्स टू माइनस F K1 K2 बाई K1 प्लस K2। क्या एल्सियम K1 K2 आ गया, ये ऊपर क्या बच गया K1 प्लस K2 बच गया, सही है ना। पर यार आप तो किसकी इक्वेशन निकालते हो, y की कि f की। f आप y की इक्वेशन निकालेंगे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं f निकालता हूं तो क्या मैं इसको माइनस K1 K2 बाय में K1 प्लस K2 ऐसा लिख दूं। ये उधर चला गया, उधर चला गया, उधर क्या है y। कुछ नजर आया तुम्हें, क्या f इक्वल्स टू माइनस KY जैसी इक्वेशन नजर आई। क्या यहाँ से इस डिब्बे से f y के डायरेक्टली आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये कंबाइंड जो सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो डूइंग SHM। ये अकेले अकेले तो SHM किया करते थे, लेकिन हम दोनों भी मिलके क्या कर रहे हैं, जिसका K इक्विवेलेंट कितना आया। इस टॉपिक में आपको इसको निकालना है, K की जगह कौन आ रहा है K1 K2 बाय K1 प्लस K2।
याद करो, आपने 10th क्लास में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टेंस के, तो वैसे ही तो आया रिजल्ट ये, नहीं आया? तो ये क्या है, के इक्वलेंट कितना आ गया, K1 K2 बाय K1 प्लस, तो प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा दूसरा, इसके साथ में और क्या रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए? क्या तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? एफ सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है? सवाल की स्टार्टिंग उस पॉइंट से किया करो जो डिफरेंट है। कौन डिफरेंट था? वाई। वाई को मैंने जोड़ा, वहां कौन डिफरेंट था? एफ। तो यहाँ क्या है, एफ, F1 प्लस F2। अब मैं F1 F2 लिख दूंगा। बोलो, यहाँ से एक चीज और, चलो के इक्वलेंट हमारे पास आ गया, एक रिजल्ट तो ये रहा। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट m/k होता है। बोलो, क्या मैं यहाँ से टी को के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ? क्या मैं के को इसके टी स्क्वायर के इनवर्सली लिख सकता हूँ? बोलो, टी रूट के इनवर्सली के। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? इसका मतलब क्या निकल के आया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। क्योंकि के टी स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट। नहीं आया समझ? दोबारा सुनिए, ये के टी स्क्वायर है, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये टी उधर जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गए, तो के टी स्क्वायर कांस्टेंट, तो सारे के कट नहीं जाएंगे, सारे टी कट जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। मतलब पहले स्प्रिंग का टाइम पीरियड, दूसरे स्प्रिंग का टाइम पीरियड, और मेरा कैपिटल टी एस टी इक्विवेलेंट वो कितना आ गया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो प्रॉब्लम, अगर मैं इससे इस डिब्बे से फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ, बेटा एक कांस्टेंट चीज का हमारे कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होता। अब जैसे ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी की टर्म में, 1/, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है ना टाइम पीरियड। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखिए, अगर मैं न्यू नेट लिखूं, फ्रीक्वेंसी नेट, तो ये माइनस क्यों नहीं कर दूंगा इसको, उल्टा है ना ये, तो ये क्या आ जाएगा, बस। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, टाइम पीरियड के टर्म में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। के इक्वलेंट कितना आ गया, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। जल्दी छापो इसको बताओ। जो बच्चा ये देखो यहाँ देखना एक बार, ये 1/K1 प्लस 1/K2 लिखा हुआ है, ये तो आपने के इक्वलेंट क्या लिखा है अभी, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अभी एक्चुअल में ना ये क्या है, 1/K इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2, ये नहीं है? इसको सोल्व करके देखो, के इक्वलेंट इतना ही तो आएगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता था, पैरेलल होता था तुम्हारे रेजिस्टेंस में, उल्टा करके जोड़ते थे। अभी सीरीज में क्या किया हमने, उल्टा करके जोड़ दिया। अब सोचो, अब तुमने क्या कहा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भर दो, के को क्या भरोगे, 1/T स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कहाँ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, यहाँ से। सही है ना? अब क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मेरा एफ क्या है, डिफरेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। ऐसा किया, मुझे क्वेश्चन किससे करना होता है, डिफरेंट वाले से या सेम वाले से? तो ये कैपिटल एम, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2। सही है? बोलो, क्या लिखूं, F इक्वल्स टू टोटल F1 प्लस F2। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली, y, इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y। तो इसको क्या लिखूं, बोलो, -K1 इंटू वाई। एफ का फॉर्मूला यही होता है। F2 को क्या लिखूंगा, -K2 इंटू वाई। यस, तो क्या आ गया ये, हाँ जी, y कॉमन, तो कितना माइनस ले लो, K1 प्लस K2 इंटू वाई, एफ आ गया।
क्या अगेन एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वाई के। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन भी अभी क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो यहां से मेरा के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटे? k1 प्लस k2। डन। ये किसका रिजल्ट होता था? सीरीज का। रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते थे तो ऐसा आता था। अब फिर से वही बात, कौन से वाली? ये वाली। बोलो, मैं के को लिखना चाहूं तो क्या वो रूट टी के इनवर्सली है कि नहीं है? उल्टा लिख दिया क्या? टी स्क्वायर के। किसके हैं? टी स्क्वायर के। ये रहा, सेम है ना ये? तो टी स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली होता है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो, यहाँ लिखूं तो के इक्वलेंट इक्वल्स टू के वन प्लस के टू में लिखूं और इसको टी इक्वलेंट बना दूं, तो क्या ये वन बाय में टी इक्वलेंट का स्क्वायर नहीं आएगा? और ये क्या आएगा? वन बाय टी वन का स्क्वायर प्लस वन बाय टी टू का स्क्वायर। इसका मतलब टाइम पीरियड तुम्हें भी ऐसे निकालना पड़ेगा। सही है। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी में? उल्टा बोला करो बेटे। उल्टा करेंगे तो कितना होगा ये? इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। दैट इज द रिजल्ट फाइनल। मान लीजिए एक स्प्रिंग यहाँ आपने जोड़ दिया और एक स्प्रिंग आपने यहाँ जोड़ दिया। ठीक, ये ऐसा सिस्टम है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सोच लो। मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। जितना ये दबेगा उतना ये खिंच जाएगा। इसमें एक दब रहा है, एक तो एक कॉम्प्रेस्ड है, एक एक स्ट्रेच्ड है। अगर आपको इसका टाइम पीरियड लिखना पड़ जाए तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? ये k1, ये k2, 2 पाई रूट, बोलो m बाय क्या लिखूं? k होता है, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में k क्या आया है? k1 प्लस k2। इस k की जगह सिर्फ क्या भर देंगे? k1 प्लस k2 भर देंगे। समझ में आ रहा है? कटिंग ऑफ स्प्रिंग, पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम था, मैंने मान लीजिए इसी स्प्रिंग के बहुत सारे क्या कर दिए? एंड इफ डिवाइडेड इन n इक्वल पार्ट्स या कट इन n इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। राइट। तो बेटा इसमें क्या फर्क होता है? n के टाइम्स हो जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना टाइम्स हो जाता है? n के। ये कितना? n के। ये भी कितना? n के। अगर मैं इस स्प्रिंग को देखूं तो इसका टाइम पीरियड जब लिखने जाऊंगा तो 2 पाई रूट m बाय के। m बाय के की जगह क्या लिखूं? मतलब k डैश लिखूं ना, तो नया k कितना हो गया? नया k कितना हो गया? n के टाइम्स हो गया। तो कितना हो गया ये? n के। क्या नजर आ रहा है? 2 पाई रूट m बाय के नजर आ रहा है। रूट n को बाहर लिख लूं। ये क्या हो गया? ये पुराने वाला टाइम पीरियड नहीं है इसका। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई रूट m बाय में के। दोबारा सुनिए, ये जो सिस्टम है इसका टाइम पीरियड इतना है। अगर मैं इस स्प्रिंग के बहुत सारे टुकड़े करूं, मैंने मान लिए n इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो कितना होगा? n के टाइम्स में नया टाइम पीरियड एक स्प्रिंग के साथ कितना होगा? तो कितना आया बोलो? t/√n। नया टाइम पीरियड इतना आ गया। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको स्ट्रेच करता तो, स्ट्रेच करता तो हम्म if length of spring is stretched to n times,
स्ट्रेच टू n टाइम्स, तो तुम्हारे स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना हो जाता है? k बाय n। पहले k था, अब कितना हो जाएगा? बाय n हो जाएगा। तो नया टाइम पीरियड बोलो कितना आएगा? 2 पाई रूट m बाय k डैश इज k बाय n। n ऊपर चला गया तो कितना टाइम्स आ गया? स्ट्रेच करने से रूट n टाइम्स और कट करने से बाय में रूट n, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे का कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटे? ये वाला सीरीज के पैरेलल सीरीज। ठीक है, इसने बोला है इसका कांस्टेंट 12 है, इसका कांस्टेंट 6 है, इसका कांस्टेंट 4 है, ये 4 किलो का मास है बेटा। कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन अरेंजमेंट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट। बोलो इसमें के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1 बाय करके, है ना? कितना आया था? 1 बाय के इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। बोलो कितना आया? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम बताना कितना आएगा? 12 वन। अच्छा, आज तो बड़ी दुकान खुली तेरी। 1/6 ये 3। सही लिखा? देख, 12 वन जा 12, 6 3 जा 12, 4 4 जा 12। कितना आ गया? 6/12 कितना आ गया? 1/2। के इक्विवेलेंट निकालना है अभी। अभी क्या आया तुम्हारे सामने? 1/k आया है, तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 आ गया। ठीक, बोलो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट m बाय के कौन सा के? यस, के इक्विवेलेंट, नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विवेलेंट टोटल। सही है, ये आता है। आपने एक चीज नोट की है, पिछले 3 लेक्चर से ना एक सिंगल फॉर्मूला चल रहा है, 2 पाई रूट m बाय के। यूनिफॉर्मिटी देखिए चैप्टर में कितनी है। जिस चैप्टर में यूनिफॉर्मिटी होती है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। वो चैप्टर तो बिल्कुल मैथ जैसा हो जाता है, जैसे मैथ का टीचर तुम्हारे को एक सवाल कराता है, फिर कहता है एक्सरसाइज के सारे सवाल करिए। होता है ना ऐसे ही। तो एक आधा चैप्टर ऐसा है, 2 पाई रूट m बाय के इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 2 पाई रूट m कितना है? 4। के इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। कट गए तो 2√2 पाई, पाई की टर्म में छोड़ दो तो ये 9 4 3, 9 4 3 स्प्रिंग कांस्टेंट के 3 स्प्रिंग लो फटाफट। फिर से, अब किस में है ये? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 9, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4, इसका जी। टाइम पीरियड बताना कितना आएगा जल्दी? अरे वैसे देख के बता दो। 2 पाई रूट m बाय के इक्विवेलेंट कितना आएगा अभी? अच्छा, किस किस को ये समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन आते ही के इक्विवेलेंट निकालना होता है? के इक्विवेलेंट कितना आया अभी? 9 4, 9 4। बता अब, बता कितना कॉम्बिनेशन आया है? अरे 9 4 15 नहीं, 16 आ गया। के इक्विवेलेंट कितना आ गया? 16। तो बेटा टी कितना आएगा? 2 पाई रूट 4/16। पाई पाई क्या? सेकंड। टाइम पीरियड किस में आता है? सेकंड में। लिखो क्वेश्चन लिखो एक।
एक सिंपल सा सिस्टम बना लो स्प्रिंग का और मास का, एक ही स्प्रिंग एक ही मास लगा लो, लटका लो, स्प्रिंग के नीचे मास लटकाओ। यस, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास एम ले लिया। अब लिखिए क्वेश्चन। नाउ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, नाउ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, now spring is divided into four equal parts, spring is divided into four equal parts and all parts are arranged in parallel, all parts are arranged in parallel order, all parts are arranged in parallel order and same mass is connected with the system, and same mass is connected with the system. Find out time period of the system, find out time period of the system. अभी दिखाया था ना कितना टाइम्स हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें जुड़ता है ना सीधा सीधा। हाँ तो 10 टाइम्स होता है, के बाय नहीं होता। क्या डायरेक्ट नहीं बता सकते तुम कितना आएगा? वो टी बाई रूट एन है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार स्प्रिंग थे, करो सॉल्व। अरे एक छोटे स्प्रिंग का कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स के नहीं हो गया? तो 4 के 4 के 4 के 4 के पैरेलल में जोड़े गए हैं, कितना हो गया? हाँ तो 16 के यहाँ भर दो ना इसमें, ये रहा। तो बाय 16 कितना आ गया? टी बाय 4। कॉमन सेंस विच इज एब्सेंट एज यूजुअल है। चार पार्ट में क्या हुआ? एक का कितना हो गया? 4 टाइम्स के हो गया, और ऐसे ऐसे कितने हैं? चार पार्ट है, तो टोटल के इक्वलेंट कितना आ गया यहाँ पे? 16 के। डन। और अपने इसमें भर दिया तो कितना आ गया? टी, टी बाय रूट 16 करोगे तो टी बाय 4 आ जाएगा, तो नया टाइम पीरियड पहले वाले टाइम पीरियड से बाय 4 आ गया। गुड आउट। लास्ट क्वेश्चन घर के लिए लिखिए। ए मास कैपिटल एम इज अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ए मास कैपिटल एम। अभी और भी है क्वेश्चन, एक क्लास और लगेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम सिखाना है, एसएचएम को कंबाइन कैसे करते हैं। देखिए, मास कैपिटल एम अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग executes SHM, executes SHM with amplitude A1, with amplitude A1. I repeat, a mass capital M attached to horizontal spring executes SHM with amplitude A1. Full stop. When mass capital M passes through its mean position, when mass capital M passes through its mean position. तेरी घड़ी आ गया देख, मेरी घड़ी में अभी 55 हुआ है, ज्यादा छाना मत बना दे। Mass capital M passes through its mean position, then a smaller mass small m, then a smaller mass small m is placed over it, is placed over it, and and both of them move together with amplitude A2, move together with amplitude A2. Find A1 by A2, दोनों के एम्पलीट्यूड की रेशो बतानी है। क्या क्या चल रहा है तेरा?